अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज के व्लॉग में मैं आज आपसे शेयर करूँगी अपनी कुकिंग। और चलते हैं अपने व्लॉग की जानिब। तो लीजिए जी, स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। और ये हमारी स्टार्ट हो चुकी है कुकिंग और मैं आज बना रही हूँ हलीम, जो कि मोस्ट फेवरेट है मेरे काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि मैं हलीम कब बनाऊँगी। तो आज मैं बना रही हूँ हलीम, जो कि मैं शेयर करूँगी आपसे कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो आप भी मुझसे शेयर करें कि आप कैसे बनाते हैं, ताकि मैं भी न्यू तरीके से बना के उसको भी टेस्ट कर सकूं। ये देखिए जी, मैं रख चुकी हूँ बीफ को, क्योंकि मुझे बीफ की ही हलीम पसंद है। मैं चिकन की नहीं खाती, पता नहीं मुझे क्यों नहीं अच्छी लगती। तो शुरू से ही मैं जो हूँ बीफ की हलीम पसंद करती हूँ। तो ये देखें, मेरा साथ साथ स्टार्ट हो चुका है पकाने का काम। और मैं असल इसके में लाती साथ हूँ शान का जो मसाला है वो क्विक वाली जो जल्दी से बन जाती है इजीली। तो काफ़ी जो हैं वो मोटी दालों वाली लाते हैं जो मिक्स जो रख के खुद गलाते हैं घर में। तो वो मुझे थोड़ा उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो मुझसे वो इतनी ज़्यादा वो जो उस पे एफर्ट होती है वो मैं नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं क्विक वाली हलीम लेकर आती हूँ। तो वो जो है ज़रा जल्दी भी बन जाती है और मिक्स भी सही से हो जाती है। तो अपने हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो मेरे अंदर भी जितना मतलब कहते हैं ना, जितनी हिम्मत होगी तो मैं उतने इसका घोटा लगाऊँगी, तो मैं उतने ही घोटने से घोट सकती हूँ जो मैं लेकर आती हूँ। तो वो क्विक वाली मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं इसलिए जल्दी वो वाली लेकर आती हूँ। तो ये लीजिए जी, मेरे साथ-साथ प्याज़ की प्रिपरेशन भी हो रही है। तो इसके लिए प्याज़ कटता है थोड़े लच्छेदार की तरह, मतलब बारीक वाला लच्छेदार इस सेंस में कि बारीक मैं उसको काटती हूँ कि एक जैसा ही वो ब्राउन हो। तो बीच में अगर मोटे अगर कटेंगे और मिक्स कटेंगी तो वो फिर प्याज़ जो है सही से ब्राउन नहीं होगा। तो वरना मैं यही सोच रही थी कि भई देर तो हो रही है, तो ऐसा करती हूँ, इसको मैं मिक्स करके काट लेती हूँ। लेकिन जो है मेरा फिर मेरे माइंड में आया कि ये एक जैसा ब्राउन नहीं हुआ तो वो ब्लैक कोई कच्चा रह जाएगा और कोई ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। तो इस वज़ह से फिर मैंने थोड़ी हिम्मत की और भई मज़े मज़े से हलीम भी तो खानी थी, तो इसलिए फिर मैंने बोला थोड़ी-सी मेहनत की जाए। फिर प्याज़ मैंने काटा फटाफट से और इसी दौरान बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे और मैं उनको यही कह रही थी कि मैं वैसे हलीम के साथ ना हम तंदूर की रोटी खाते हैं, नान वाइट वाले, तो वो मैं उसके साथ मँगवाने के उसमें थी, लेकिन मेरे बेटे को लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा घर में ही बना ली जाएँ। तो इतने में मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं ले आता हूँ रोटियाँ, जब तक तुम रेडी करो इसको। तो मैं प्याज़ करती हूँ जी ब्राउन इसके लिए हलीम के लिए घी में। तो ऑयल में जो है वो ऐसा क्रिस्प नहीं होता जैसा घी में होता है, तो मैं इसको सही से गरम करूँगी प्याज़ को, ताकि वो जैसे ही उसमें डालें और मतलब होता है ना प्याज़ का पानी भी वो अपना वो छोड़ते हैं, तो बिल्कुल गरम ऑयल घी में डालूँगी मैं, ताकि ये जो है एक जैसा ब्राउन हो सके। तो ये एक टिप भी मेरी आप सुन लें कि ये जो है इसमें थोड़ा-सा मैं प्याज़ ब्राउन करते हुए बीच में एक चुटकी नमक की भी डाल देती हूँ। उससे ये है कि प्याज़ में क्रिस्प जो होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है। तो एक तो प्याज़ का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और क्रिस्पी भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसके साथ तो वैसे भी क्रिस्पी प्याज़ ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखें, इसको मैं थोड़ा-सा खोल रही हूँ प्याज़ को कि ये सही से ब्राउन हो जाए। तो इसके साथ-साथ ये बिरयानी कह रही हूँ, हलीम के जो लवाज़मात हैं वो तो आपको पता होंगे कि साथ क्या ऊपर डाल के खाया जाता है। तो हरी मिर्च होती है, अदरक और लेमन और धनिया पुदीना। पुदीना तो मैंने पकाते हुए भी थोड़ा-सा डाल दिया था, 2-4 उसके पत्ते तोड़ के, तो इससे भी ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो ये मैं डाल रही हूँ
डाल रही करें काट रही हूँ। आज मेरी ना एक्चुअली थोड़ी-सी तबीयत अप डाउन हुई हुई है, तो मुझे समझ में नहीं आ रही। तो ये प्याज़ और इसका मसाला सब रेडी हो रहा है। आप भी बताइएगा कि आप हलीम के ऊपर क्या-क्या डाल के नोश फरमाते हैं? तो मेरा तो यही होता है और इसके साथ-साथ थोड़ा-सा जो व विनेगर भी डालती हूँ खाते हुए अपनी प्लेट में, तो उससे ज़्यादा टेस्ट अच्छा आ जाता है। लेमन तो डलते ही डलते हैं, लेकिन अगर थोड़ा-सा साथ ये भी डाल दिया जाए तो ज़्यादा मज़े के लगता है। तो ये बारीक-बारीक मैं काटूँगी अब इसको। तो इसके साथ ही आपसे मैं कुछ अपनी टिप्स भी शेयर करूँगी कि अगर मैं ये क्या कहते हैं निहारी बना रही होती हूँ, तो निहारी के साथ मेरे जो लवाज़मात होते हैं वो होता है सिर्फ़ हरी मिर्चें और अदरक और लेमन। तो ये उसके ऊपर डलती हैं चीज़ें और निहारी के ऊपर मैं धनिया पुदीना वग़ैरह नहीं डालती, उससे ज़रा टेस्ट में ना फ़र्क आ जाता है, चेंज हो जाता है उसमें। तो एक ये है मेरी और एक है जी मैं बिरयानी में पुदीना और धनिया बहुत डालती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक मैंने आपसे अभी अपनी बिरयानी की रेसिपी नहीं शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊँगी आपसे बिरयानी की रेसिपी लाज़मी शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। मेरी सिस्टर्स को तो मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। जब भी मैं अम्मी की तरफ जाती हूँ तो हम सारी सिस्टर एक साथ मिल आई मीन गेट टुगेदर होके तो हम ये वाली बिरयानी लाज़मी मेरे हाथ की खाती हैं मेरी सारी बहनें और उनको पसंद भी बहुत है। वैसे भी वो खाती हैं लेकिन उनको वो टेस्ट नहीं आता जो मैं बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बिरयानी बनाऊँगी तो आपसे लाज़मी शेयर करूँगी आपसे व्लॉग में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी सारी जो है मेरे सारे व्लॉग्स आपको पसंद आते होंगे। ये देखिए मेरा प्याज़ ब्राउन हो चुका है और क्रिस्पी भी हो चुका है। तो ये देखिए जी मैं तो गोश्त बीफ जो है मैं उसको ऐसे इसमें पीस के तो फिर डालती हूँ उसका थोड़ा हाँ, बारीक करके फिर मैं हलीम में डालती हूँ। तो आप भी बताइएगा कि आप हाथ से ही इसको करते हैं या फिर ये देखें थोड़ी-सी मेहनत तो होती है लेकिन ये है कि मज़े की बनती है चीज़। तो ये साथ मेरा पुदीना भी रखा हुआ है थोड़ा-सा ऊपर से डालने के लिए। तो ये देखें, आप कैसे बनाते हैं? आप इसके रेशे कैसे बनाते हैं? आप भी मुझसे शेयर कीजिएगा। तो ये रही जी मेरी लुक हलीम की। अब इसको घोटना लगा रहे हैं सब मिल के, तो क्योंकि एक बंदे की बस की बात नहीं होती, तो कभी मेरे हस्बैंड लगा रहे थे, कभी मेरी मदर इन लॉ, कभी मैं, तो ये बस मिक्स हाथ से ही सबके ये घोंटे लग रहे थे। तो हलीम में घोटना ही ना काम करे तो फ़ायदा, वो एक जैसी हो जाती है ना जब हलीम तो तब ज़्यादा मज़े की लगती है। तो ये हमारा इसकी फ़ाइनल लुक अभी तैयार हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आएगा। अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ताकि वो भी अच्छी-अच्छी बातों से कुछ सीख सकें। तो मैं तो अपनी इस प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। बस खाना खाते ही ये समझ लें कि मेरा और कुछ भी आप व्लॉग में लेने का दिल नहीं था, ना मैं बना सकी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी-अच्छी बातों के साथ। ये देखें हलीम बनाते-बनाते अभी फिर दोबारा से मेरा दिल हो रहा है कि दोबारा से इसको खाया जाए। तो आप भी बताइएगा कि कैसी बनी और कैसी है इसका कलर कैसा लगा आपको? मैं तो बहुत मेहनत करके बनाई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में और भी अच्छी-अच्छी बातें और अच्छी-अच्छी कुकिंग और अच्छी-अच्छी रूटीन आपसे शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।